इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वफाकी वजीर आजम सवाती की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद, आईनी इदारे पर पैसे लेने और हमेशा धांधली करने के संगीन इल्जामात की बौछार कर डाली। जिशान भट्टी की रिपोर्ट। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। अब की बार वार किया तो वफाकी वजीर आजम सवाती ने। सारे सिस्टम को जो है बुलडोज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम भी जज्बात रखते हैं। भाई इस इदारे के पीछे कौन है? सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में आजम सवाती बोले कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। वजीर मौसूफ ने आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बिना सबूत दीगर संगीन तरीन इल्जामात की बौछार भी की। बोहतान लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता है। वजीर रेलवे के इन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक ने तमाम रुदात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुनाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम समेत दीगर इल्जामात पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए पीर को अहम इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इजलास में ECP अराकीन को आजम सवाती के इल्जामात से आगाह करेंगे। विफाकी वजीर आजम सवाती कहते हैं कि ईवान सदर में तमाम आईनी इदारे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने जो टेक्निकल पहलू बताए उसके मुताबिक हुकूमत ने मशीन बनाई। जिस भी इदारे में करप्शन हो रही थी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी आएगी। हुकूमती खातून रुकन की 2 दिन कमेटी में बेइज्जती की गई, इसलिए वो आज नहीं आई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। शीट जो है हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। काम तो आपने करना है। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट भी कह रही है कि हमें EVM के ऊपर जाना चाहिए। कौन सी EVM ये डिसाइड करेगा आपका ECP, हम नहीं। सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, गैर जानबदार हो, सीक्रेसी का ख्याल रखा जाए, जो आइन की जरूरत है हमें नहीं करने दे दे। जो चीजें आपने कही थी कि क्या जी एक मशीन ये सारे एतराजात को, सारी ऑब्जर्वेशन को पूरा कर सकती है, हमने आपको बना के दे दी। जो मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है वो एक नमूना है। अब इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बाकायदा जो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट का उसका है कि हमने गैर मुनसिफाना रिगिंग को अपनी जमहूरियत से दूर करना है और वोट का तरीके का बेहतर तौर पे बनाने के लिए हर इदारा कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो हमारी खातून मुहतरमा है उनकी जो 2 दिन जिस तरीके से बेइज्जती की गई, तो उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में नहीं आऊंगी, मुझे आप वीडियो लिंक पे लें। विफाकी वजीर आजम सवाती के बयान पर मरियम नवाज का कहना है कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने आजम सवाती के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है, लेकिन यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी, जबकि आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली करने के संगीन इल्जामात की बौछार कर डाली। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजम नजीम तारड़ साहब। और सर, क्या कहेंगे, विफाकी वजीर की जानिब से एक आईनी इदारे पर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं? देखिए, बड़ी बहस तमहीज के बाद ये फैसला किया गया है और ये हम 88 रोज इस पे हमने काम किया। 3 माह के करीब कमेटी इस मामले को लेकर बैठी रही और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसकी मुखालफत की, सियासी जमातों ने सवाए हुकूमत से। फिर हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं, जो कि ऐसी NGOs जो इस हवाले से काम करती हैं, फैफन है, पिल्डेट है,
उनको बुलाया, उनकी बात सुनी। हमने जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे इंटरनेशनल, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे अभी रिसर्च की रिपोर्ट सबमिट की थी, उनको सुना और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक वाइज मूव नहीं है और इसमें अभी यकमुश्त इसको मुतारफ कराना मुमकिन नहीं। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा कि आप इसे पायलट प्रोजेक्ट्स में लेके जाएं, ज़िमनी इंतखाबात में देखें, लोकल गवर्नमेंट्स में कुछ पार्शल इसका आप करें इस्तेमाल, लेकिन हुकूमत इस हद तक इससे जुड़ी हुई है और पता नहीं उसकी वजूहात क्या है कि आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। पहले इलेक्शन कमीशन पे तोहमत लगाई कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और उसके बाद फिर हुकूमती वुज़रा 6 वुज़रा वॉकआउट कर गए। तो ये तकलीफ से बात है, इस तरह जमहूरी निज़ाम में नहीं होता। आपको इख्तिलाफ का हक है, आपको राय सुननी चाहिए और उसके बाद अपना जवाब देना चाहिए बजाय वॉकआउट करने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आज की सेनेट कमेटी में विफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुआ। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है। कोशिश हो रही है कि अगला इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत कराए। इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके आइंदा इलेक्शन में धांधली की कोशिश हो रही है। कहा, हुकूमत के इक़दामात और कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन चोरी होते रहे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। सेनेट की कमेटी के अंदर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर, पार्लियामेंट के सामने इलेक्शन कमीशन ने 37 नुकात रखे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम को तबाह कर देंगी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर पाकिस्तान की सेनेट के सामने रख कर गया है, जिसका उसको सिला ये मिला कि एक वफाकी वजीर ने कमेटी के अंदर उनको कहा कि तुम चोर हो और तुम पैसे खाते हो। कि जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। इमरान खान हुकूमत ने इख्तिलाफ राय रखने वालों पर इल्ज़ाम लगाने का वतीरा बना रखा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब नहीं था तो इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये कहना है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। इमरान हुकूमत का इख्तिलाफ राय रखने वालों पर इल्ज़ाम लगाना अब वतीरा बन चुका है। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि जिस मकसद के लिए कमेटी का इजलास तलब किया गया उस पर तो बात ही नहीं हुई। ओपोजिशन पहले दिन से प्लान बना रही है कि शफाफ इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज पहला दिन था जिसमें कि हम इस पूरे बिल की क्लॉज बाय क्लॉज बात करना चाहते थे, तो उधर अपोजिशन ने कहा कि नहीं जी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस वजह से फिर हमें उठना पड़ा, क्योंकि अगर मौका ही नहीं दिया गया हमें कि हम अपना नुक्ता नजर पेश कर सके कमेटी के सामने, तो फिर तो ये वन साइडेड शो हुआ। 3 दिन लगा दिए एक फजूल बहस में, जिसमें कि जी उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब असल चीज है जिस मकसद के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं, हम आए हैं, यहाँ पे इतनी मीटिंग्स हुई हैं, उसी को डिस्कस न करने दिया जाए चेयरमैन की तरफ से या मेंबरान की तरफ से। ये जो है तो स्टेटस को के नुमाइंदे हैं। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ तरीके से और एक मुनज़्ज़म और एक काबिल एतबार तरीके से हो। इनको ये सूट नहीं करता, बिकॉज ये जिस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, ये जो इलेक्शन करते हैं, उससे तो इनको फिर नुकसान ही होगा।